सन ऑफ मल्लाह है मुकेश सहनी। सिर्फ वो अपने मुंह से बोलते हैं और उनके जो चार चमचे हैं वही बोलते हैं सन ऑफ मल्लाह। नहीं तो पूरे गांव में जाकर आप पूछ लीजिए, मल्लाहों के गांव में जाकर आप सर्वे कीजिए, उनको कहा जाता है ठग ऑफ मल्लाह बोला जाता है, सन ऑफ मल्लाह नहीं। आज हमारे समाज को उन्होंने अपनी पार्टी को बनाकर और इतने लोगों को त्रस्त कर दिया है, जगह जगह रैली करवाना, जगह जगह ये करवाना, हमें तुम्हें टिकट देंगे, हम तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे, इस तरह करके हमारे समाज के लोगों को आज ये कंडीशन ला दिए हैं कि लोग अभी त्रस्त है लोन पे पैसा लेके, कर्ज पैसा लेके। क्योंकि हमारा समाज आज के डेट में मुकेश सहनी के पास टिकट लेने जाइए तो कहते हैं 10 लाख रुपए आपके पास है तब बात करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि मला और बिन मला नोनिया जितने भी हमारे समाज के लोग आते हैं, यदि 10 लाख रुपया और 50 लाख रुपया 10 करोड़ रुपया खर्च करने का उनके पास कैपेसिटी होता तो क्यों बीजेपी के कार्यालय पर जाकर बैठ के हम टिकट नहीं ले लिए होते हैं। मत्स्य विभाग में लोग जो अध्यक्ष बनाए हैं, जो भी बनाए गए हैं, तो उसमें राजपूत और बड़े भूमियारों लोगों की जगह है। हमारे समाज को तो गिने चुने जगह दिए हैं और उसमें भी उनसे कभी रिश्वत ली जाती है तो कभी। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे हम लोग, कोई भी धरना होता है तो गर्दनी बाग में ही होता है। खास करके इसको आरक्षित किया गया है धरना के लिए। 3 धरना हो रहा है, एक कार्यालय अभियंता का हो रहा है, उधर आप देख लीजिए कार्यालय सेवा संघ का, एक पप्पू यादव की पार्टी महंगाई के खिलाफ महाधरना पे है, और एक है जनवादी पार्टी सोशलिस्ट। 1 दिवसीय धरना। मांग क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा हमारे समाज के नोनिया, बिन, बेलदार, निषाद, केवट, मल्लाह के साथ सभी 12 उप जातियों को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल नहीं किए जाने के विरोध में आज ये लोग धरना पे बैठे हैं। मेरा नाम है शरीता रानी बिन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा जनवादी पार्टी सोशलिस्ट। हमें एसटी में शामिल किया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। जो हम आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो केंद्र सरकार में जो थी, उसको केंद्र सरकार ने उस मुद्दे को खारिज कर दिया, इसलिए हम लोगों की मांग है कि हमें एसटी में शामिल किया जाए। तो अभी पिछले दिनों तो मुकेश सहनी भी इसके लिए गए हुए थे। मुकेश सहनी तो मेरे बयान सुनने के बाद गए थे, और मुकेश सहनी तो को पहले सबसे पहले प्यारा उनकी कुर्सी है, उसके बाद समाज है। कहा जाता है कि जो निषाद समाज है, जो बिंद है, मतलब जो भी उसमें सभी जाति आते हैं, उसके नेता सन ऑफ मल्लाह कहलाना पसंद करते हैं कि सन ऑफ मल्लाह है मुकेश सहनी। सिर्फ वो अपने मुंह से बोलते हैं और उनके जो चार चमचे हैं वही बोलते हैं सन ऑफ मल्लाह। नहीं तो पूरे गांव में जाके आप पूछ लीजिए, मल्लाहों के गांव में जाकर आप सर्वे कीजिए, उनको कहा जाता है ठग ऑफ मल्लाह बोला जाता है, सन ऑफ मल्लाह नहीं। आज हमारे समाज को उन्होंने अपनी पार्टी को बनाकर और इतने लोगों को त्रस्त कर दिया है, जगह जगह रैली करवाना, जगह जगह ये करवाना, हमें तुम्हें टिकट देंगे, हम तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे, इस तरह करके हमारे समाज के लोगों को आज ये कंडीशन ला दिए हैं कि लोग अभी त्रस्त है लोन पे पैसा लेके, कर्ज पैसा लेके। क्योंकि हमारा समाज आज के डेट में मुकेश सहनी के पास टिकट लेने जाइए तो कहते हैं 10 लाख रुपए आपके पास है तब बात करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि मला और बिन मला नोनिया जितने भी हमारे समाज के लोग आते हैं, यदि 10 लाख रुपया और 50 लाख रुपया 10 करोड़ रुपया खर्च करने का उनके पास कैपेसिटी होता तो क्यों बीजेपी के कार्यालय पर जाकर बैठ के हम टिकट नहीं ले लिए होते हैं। या आप आरोप लगा रही हूँ? मैं आरोप सीधे सीधे उन पर आरोप लगाती हूँ। 10 लाख रुपया मांगा जाता है? बिल्कुल, उनके यहाँ जाने के बाद पैसा की मांग होती है, पहले डिमांड होता है हमारे समाज। और यदि मुकेश सहनी अपने समाज के लिए सोचते थे और अपने समाज के लिए बोलते मन सन ऑफ मल्लाह यदि ये अपने आप को कहते हैं, तो मुकेश सहनी जी ने जाकर बीजेपी से गठबंधन करके मिलकर और क्यों चुनाव लिए? क्या है, हमारे समाज में लोग आज के डेट में हर विधानसभा पे जीत और हार हमारे समाज के लोग तय करते हैं। क्योंकि 25% 45% हमारे समाज के लोग, 45,000 वोट है, कहीं 35,000 वोट है, क्यों हमारे ही समाज की वोट से जीत और हार तय होती है। क्यों मुकेश सहनी ने क्यों जाकर बीजेपी से हाथ मिलाकर हमारे समाज को एक भी टिकट देने का काम नहीं किए और हमारे समाज को ठगने का काम किए हैं। जब आप कह रही हैं कि पर विधानसभा हमें 20 से 30,000 वोट है, फिर भी आपकी जो है, आपका जो एससी उपजातियां हैं उसको एसटी में शामिल नहीं किया, कहाँ कमजोरी दिख रही है? कमजोरी हमारे यहाँ शिक्षा है। सबसे ज़्यादा हमारी जो समाज की समस्या, सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है, और इसी की फायदा सरकार उठा रही है। मैं तो ये कहती हूँ सरकार से, यदि आपको लगता है कि आप सही, यदि आपका काम सही है और सही दिशा पे आप चल रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप विद्यालयों को क्यों नहीं निजीकरण, मतलब सरकारीकरण कर दे रहे। सारे विद्यालयों को सरकारीकरण किया, सही ढंग से चला है, बिल्कुल सुचारू रूप से और सही रूप से चलनी चाहिए। तो अभी आप जो हैं, अभी यहाँ आपको पता ही है कि पूरे भारत में कहीं ना कहीं
आज बैंक कर्मी का भी हड़ताल है, किसान भी सड़क पे हैं, बेरोजगार भी क्रम बाय क्रम जो है वो सड़क पे आते हैं। आपको लगता है कि आपका धरना सक्सेस होगा? बिल्कुल सक्सेस होगी, क्योंकि आज जो है बीजेपी के कारण कहीं कार्यालय और दफ्तर में भी हमें जानकारी जहां तक मिली है कि कार्यालय और दफ्तर में भी लोग परेशान है, बैंक कर्मी भी परेशान है, हर एक जनता त्राहिमाम है। और आने वाले समय में जिस हिसाब से बीजेपी काम करी है उनकी सत्ता नहीं आने वाली है। समय आने पर तो लोग धर्म के आधार पर वोट देते हैं ना। अरे वो तो ये वो एजेंडा बनाए हुए कि हमारा बिजनेस कैसे बीजेपी का चलता रहे, इसलिए वो धर्म के नाम पे हम लोगों को बांटने का काम करते हैं। आप मुकेश सहनी को कह रहे हैं कि वो ठग अप मल्ला है। मुकेश सहनी कहे हैं कि हर प्रखंड में जो है मछुआरों के लिए एक बाजार बनाएंगे, मछली का बाजार बनाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास पूरा मेरे पास इसका जो मत्स्य विभाग की जो है मेरी पास पूरी जानकारी है इसकी। मैं ये मुकेश सहनी से साफ साफ कहना चाहती हूँ कि आज के डेट में जो मत्स्य विभाग में लोग जो अध्यक्ष बनाए हैं, जो भी बनाए गए हैं, तो उसमें राजपूत और बड़े भूमियारों लोगों की जगह है। हमारे समाज को तो गिने चुने जगह दिए हैं और उसमें भी उनसे कभी रिश्वत ली जाती है, तो कभी उनको दिया नहीं जाता है, कभी बीज नहीं मिलती है, आए दिन समस्या से घिरे रहते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि वो अपने समाज को नए मौका दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं मौका दे रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, हमारे समाज माननीय राज्यपाल जी भी हैं, रेणु देवी जी भी हैं और भीषम सहनी हैं, इस तरह करके सभी लोग हमारे समाज से आते हैं। लेकिन हमें यहाँ जहाँ तक जानकारी है कि ये लोग हमारे समाज के कल्याण के लिए कुछ नहीं किए हैं। यानी आप लोग मुकेश सहनी को अपना नेता नहीं मानते हैं? नहीं, अपना नेता नहीं मानते? नहीं नेता मानते। यदि नेता वो चाहते हैं कि समाज उनको समर्थन करे, हम उनकी समर्थन करें और समाज उनके साथ चले, तो वो अपने पद का त्याग कर और पहले हमें एसटी में शामिल कराने, क्योंकि इस मुद्दा को लेकर गांधी मैदान में आज तक की रिकॉर्ड रही है कि पटना के गांधी मैदान को उतने जनसंख्या में कभी भरा नहीं गया था, लेकिन हमारे समाज के लोग सिर्फ अपने समाज के एक विशेष समाज के लोग जाके पूरे गांधी मैदान को भरने का काम किए और आज भी हमारी मांग को पूरी नहीं की जा रही है। तो जनवादी पार्टी हैं, सोशलिस्ट के बैनर तले ये लोग हड़ताल धरना पे हैं, माफ़ी चाहेंगे। इनका कहना है कि जो भी एसटी जाति जो इसमें अभी शामिल करने के लिए इनकी 12 उपजातियां हैं, उनको सरकार ने जो है मना कर दिया है कि हम इनको शामिल नहीं करेंगे। इसी के क्रम में जो है ये धरना पे बैठे। उन्होंने मुकेश सहनी जो मत्स्य पशु विभाग के मंत्री हैं उन पे भी कुछ आरोप लगाया है कि वो सन अप मल्ला नहीं ठग अप मल्ला है। हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।